जिस घर में अगर एक माह में एक बार भी ब्राह्मण देवता के चरण पड़ जाएं और उनको वो परिवार पूरी प्रसन्नता के साथ बैठाकर अगर वो भोजन कर लें, भोजन भर करा दे, तो महाराज उसके यहाँ के सारे दरिद्र को ब्राह्मण देवता पोटली में डाल के अपने साथ ले जाते। सोचिए, सीधा निकलना बंद हो गया हमारे यहाँ। पहले के समय में आपको ध्यान होगा, आपके घरों में सीधा निकलता था। और वो मैं तो थोड़ा विनोद भी कर लेता हूं, कभी कभी करता हूं वैसे तो मैं तो लोगों से कहता हूं निकालते रहो सीधा, बना रहेगा सीधा। सब कुछ रहना है सीधा तो निकालते रहो। हाँ देखो, आप एक चीज समझिए, हमारे यहाँ अछूता निकालने की परंपरा है। अगर अब इसको आज के साइंस से अगर मैं जोड़ूं तो अछूता का मतलब होता है नजर को हटाना। अब मान लीजिए हम बाजार गए, हमने बाजार से 2 दर्जन केले खरीदे, तो कायदा तो ये कहता है कि घर तक आते आते उसमें से एक केला किसी को, गरीब को, किसी मंदिर को, किसी जानवर को, किसी को छोड़ दो। आपके घर अछूता होके आना चाहिए, पूरा नहीं आना चाहिए महाराज। ये दर्शन की बात बता रहा हूं। और नहीं कर पाए हो तो सबसे पहले वो आया है तो आपके घर में मंदिर होगा, कुछ होगा, वहां होगा, कन्या किसी को दो, तब जाके उसका जो है आपको प्राप्ति होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो अमावस को सीधा निकाल रहे हैं, कितने लोग हैं जो द्वादशी एकादशी पर सीधा निकाल रहे हैं, कितने लोग हैं जो त्योहारों पे सीधा निकाल रहे हैं। सीधा निकालने का मतलब क्या होता है? आपके पितरों को प्रसन्न करना। और सीधा ही क्यों निकाला जाता है? क्योंकि उसमें दोष नहीं होता। ब्राह्मण देवता को हम क्यों देते हैं सीधा? क्योंकि दोष नहीं है, सीधे में दोष नहीं होता। अभी हम आगे चर्चा में जाएंगे। जब अजामिल की पत्नी से ब्राह्मणों ने मांगा, उन्हें तो नहीं मालूम कौन है, वे साधु जो आए, तो उन्होंने कहा सीधा दे दो। तो उसने कहा मैं सीधा लेकर आती हूं, तो उसने कच्चा दिया। सीधा मतलब कच्चा। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि उस कच्चे में क्या क्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूं सब्जी बनाने में और रोटी बनाने में जिन जिन सामग्री की जरूरत होती है उसका कच्चा सीधा कहलाता है। सिंपल। आप ये निकालिए, देखिए आपको चमत्कार मिलेगा। आप कहेंगे इससे क्या होगा, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। बस कर लो तो पता पड़ जाएगा। कुछ चीजें करने से, अनुभव से पता पड़ती है। कुछ चीजों की व्याख्या नहीं की जा सकती, अनुभव से पता पड़ती है। आपने बंद कर दिया और बंद करने का परिणाम आज आपको प्राप्त है। गौ माता की पहली रोटी, 5 यज्ञ मैंने आपको बताए, गौ माता को पहली रोटी जानी चाहिए। कितने लोग हैं जा रही है? आज लोगों के पास एक नया बहाना आ गया, हम तो ऐसी जगह पर रहते हैं ना, तो हमसे तो हम आती नहीं है गौ माता, तो तुमने ऐसी जगह घर क्यों लिया? हम फिर ये पूछेंगे। जब आपके पास बहाना है तो हमारे पास भी प्रश्न है। अरे भैया, आपके आसपास नहीं आती कोई बात नहीं, घर से कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई महिला घर के बाहर तो जाती होगी, काम धंधा तो करते होगे, सड़क पे निकलते तो होगे। और अगर तुम्हें कर्म करना है तो करो, वरना फिर मानव मंदिर सेवाश्रम की गौशाला जिंदाबाद। आजीवन रोटी सेवा से जुड़ जाओ, रोज एक रोटी बनेगी, वहीं के वहीं जाएगी, आपका कल्याण वहीं के वहीं। बोलो राधे राधे। ऐसे कई महानुभाव हैं, और यहां तो हमारे महानुभाव ऐसे बैठे हैं जो रोज उस रोटी को तैयार करने वाले भी यहीं बैठे हैं, और गौ माता को जा रही है। पुण्य का कितना बड़ा कार्य है। तो ये कृपा है साहब, ये कृपा है। ऐसे कई महानुभाव मानव मंदिर सेवाश्रम के साथ जुड़े हैं कि वृंदावन में ही उन्हीं के नाम की रोटी बनती है और रोज रोटी गौ माता को जाती है। हो गया आपका पुण्य। आप ये नहीं कह सकते कि हम बिल्डिंग में टंगे हैं, सोसाइटी में फंसे हैं। बहाने छोड़ो, कर्म करो। दूसरी रोटी जो बने उसके 5 टुकड़े कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल छोटे छोटे। उसमें शक्कर या गुड़ लगाइए और आपके चूल्हे के चारों तरफ रख दीजिए। बस, दूसरा हो गया। तीसरा पक्षी को, चौथा किसी गरीब को, मंदिर में आदि कहीं भी, और 5वां आखिरी रोटी श्वान की, कुत्ते की। जो आप कहते हो ना, हमको प्रॉब्लम हो गई, कोई ये प्रॉब्लम आ गई कि कोई हम पे ज्यादा बली हो गया, समस्याएं आ गई। क्यों आ रही हैं?
क्योंकि हमारे जो शत्रु हैं उनको डाउन करने के लिए हमने श्वान को, कुत्ते को रोटी नहीं दी। जो लोग कुत्ते को निरंतर रोटी देते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, रोटी से मतलब सिर्फ रोटी नहीं है महाराज, ये और सुन लो। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि रोटी से मतलब रोटी है, तो मैं यहां क्षमा करके कहता हूं कि रोटी भी है। आप ब्रेड ले लीजिए, आप बन ले लीजिए, रात में टहलने निकलते हैं भाई, खरीद लो, ऐसे डालते चलो, खाते चलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। चीजों को समझिए, ऐसा नहीं कि जैसा बोला वैसा, उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं आप करें, आपका कल्याण होगा। और ये सारी की सारी चीजें आप ही के कल्याण के लिए हैं।